डीएनसी करवाने के बाद आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं, आपको 1.5 महीना हो गया या फिर 2 महीना हो गया, आपके पीरियड अभी तक नहीं आ रहे हैं। आपके मन में टेंशन बनी हुई है कि हमारे पीरियड क्यों नहीं आए हैं, हमने तो हॉस्पिटल में जाके अच्छे से डीएनसी करवाया था, फिर भी हमें क्यों पीरियड नहीं आ रहे हैं। तो इसके पीछे 4 प्रमुख कारण मैं आपको बताऊँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि सबसे पहले आपके पास नोटिफ़िकेशन मेरी आने वाली वीडियोज़ का पहुँचता रहे। तो देखिए, सबसे पहला कारण होता है कि आपने जो डीएनसी करवाई थी लास्ट, उसके बाद आपने बीच में रिलेशन तो नहीं बनाया है। रिलेशन बिना प्रोटेक्शन के अगर आपने बनाया होगा, कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया होगा, तो यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी लगने के भी चांस होते हैं। कई महिलाओं के मन में ये मिथ होता है कि हम अगर डीएनसी के तुरंत बाद रिलेशन बनाएँगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि हमारा अंडा है ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपका ओव्यूलेशन आने वाले 2-3 हफ्तों में कभी भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ये मन में धारणा नहीं रखनी है कि हमें प्रेगनेंसी नहीं होगी, प्रेगनेंसी होगी ज़रूर। आपको प्रोटेक्शन का यूज़ करना है, जिससे कि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। तो पहला कारण ये हो गया कि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई हो। दूसरा कारण होता है कि आपके शरीर में अगर खून की कमी हो गई होगी डीएनसी के बाद, तो यहाँ पे तब भी आपको पीरियड आने में लेट हो जाता है या फिर पीरियड ट्रीटमेंट लेने के बाद ही आते हैं। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना होगा और ट्रीटमेंट लेना होगा, जिससे कि आपके जो पीरियड है वो खुल के आ जाए। तीसरा कारण होता है आपकी जो अंदर की एंडोमेट्रियम लाइन है, वो बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, क्योंकि डीएनसी के दौरान क्या होता है कि औजार से अच्छे से खुरचा जाता है, जिससे कि सारा प्रेगनेंसी का मटेरियल बाहर निकाला जा सके और वहाँ पे कोई मटेरियल ना बचे, जिससे कि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो और लगातार ब्लीडिंग की समस्या ना हो। तो इसलिए डॉक्टर अच्छे से सफाई कर देते हैं। तो अगर ज़्यादा ही पतली आपकी दीवार हो गई है और वो अच्छे से अभी नहीं बन पाई है, तो भी लेट हो जाता है पीरियड आने में, क्योंकि एंडोमेट्रियम की दीवार अगर जब अच्छी खासी बन जाती है तो ही आपको पीरियड आते हैं। अगर ये पतली है, थिन है, तो भी आपको पीरियड नहीं आते हैं। तो तीसरा कारण ये है। चौथा कारण, अगर आपको कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई है, जैसे थायराइड फिर कोई भी और हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई है, तो इस वजह से भी आपके पीरियड जो है वो गड़बड़ा सकते हैं। तो इन सब के लिए डॉक्टर आपको टेस्ट करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, जिससे कि पता करेंगे कि डीएनसी सही से हुई है या फिर नहीं हुई है, या फिर आपको थायराइड तो नहीं हो गया, खून की कमी तो नहीं हो गई है। तो डॉक्टर के पास जाइए। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी आपकी डीएनसी हो गई है, तो 14-15 दिन बाद आप एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, जिससे कि 100% कन्फर्म हो जाए कि आपकी डीएनसी अच्छे से हुई है या फिर नहीं हुई है, कोई मटेरियल अंदर नहीं है। हमेशा जो ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट है, उसी के सुपरविजन में आपको जो है डीएनसी करवानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी करवा रहे हैं, तो कहीं पे भी आप अगर करवा लेंगे अपने मन से, तो वहाँ पे क्या होगा कि कुछ मटेरियल अंदर रह सकता है, जिससे कि आपको आगे चल के बच्चेदानी में खराबी हो सकती है। तो ये बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब में से कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, पता कैसे चलेगा? आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, या फिर जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह वो करवाती हैं, वो ज़रूर करवाइए, जिससे कि समय रहते आपको पता चल सके, समय रहते आप ट्रीटमेंट ले सकें। तो अगर आपके मन में कोई भी और सवाल है, तो कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं मैं कि जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई दूँ, तो मेरा मेंबरशिप भी आप जॉइन कर सकते हैं, जिससे कि सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको रिप्लाई दिया जाएगा।